फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं MCB और RCCB के बीच के लोड कैलकुलेशन के बारे में। फ्रेंड्स यानी कि कैसे आप MCB और RCCB के लिए अपने घरों के वायरिंग का लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक्चुअली ये हमारे एक व्यूअर ने ये हमसे कमेंट करके क्वेश्चन पूछा था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं इसी विषय में चर्चा करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो है फ्रेंड्स ये आपका फ्लश सॉकेट है और ये फ्लश स्विच है। तो फ्रेंड्स आज के ज़माने में यही यूज़ हो रहा है और पहले के ज़माने में टम्बलर स्विच सॉकेट और टम्बलर स्विच यूज़ होता था। जैसे कि आपको पता है एक बैकलाइट का होता था ब्लैक कलर का, तो ये एक सॉकेट हुआ करता था जिसमें 3 पिन का सॉकेट था और इसी तरह का ये स्विच था जो हम ऊपर और नीचे अप और डाउन कर सकते थे ये स्विच में। ठीक है, तो इसी तरह कुछ अरेंजमेंट है टम्बलर स्विच में। तो आज कर टम्बलर स्विच को रिप्लेस करके फ्लश स्विच ने जगह ले लिया है और हर जगह फ्लश स्विच ही यूज़ में आ रहा है। ठीक है, पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि ये जो स्विच हुआ करते थे ये 5 एम्पियर और 16 एम्पियर के लमसम में आया करते थे। 5 एम्पियर और 16 एम्पियर के। ठीक है, दो कैटेगरी में आता था स्विच, एक तो 5 एम्पियर होता था, दूसरा 16 एम्पियर होता था। फ्लश स्विच भी सेम इसी तरह का होता है, ये भी 5 एम्पियर और 16 एम्पियर में आता है। ठीक है, तो ये सब पहले हम इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पहले आप समझ लीजिए कि कौन सा जो हमारे घर में लगने वाले इक्विपमेंट है कितना एम्पियर करंट ड्रॉ कर सकते हैं मैक्सिमम, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ 5 एम्पियर वो भी मैक्सिमम होता है एक छोटे वाले टम्बलर सॉकेट या स्विच के लिए। उसी तरह फ्लश स्विच के लिए भी छोटे वाले फ्लश स्विच के लिए जो होता है ये भी मैक्सिमम बता रहा हूँ 5 एम्पियर होता है। एक होता है फ्रेंड्स 16 एम्पियर का, वो जो होता है थोड़ा साइज में बड़ा होता है। तो आप साइज़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा 5 एम्पियर का है कौन सा 16 एम्पियर का है फ्रेंड। ठीक है, तो एक चीज़ मैं बता दूँ, तो जो 5 एम्पियर में जो प्लग टॉप लगते थे वो कुछ इस तरह के होते थे छोटे से। ठीक है, और जो 16 एम्पियर में लगे होते थे वो कुछ इस तरह के होते थे बड़े से, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो जैसे मैं 5 एम्पियर 16 एम्पियर के बीच कंपेयर करूँ, देखिए फ्रेंड्स ये कितना डिफरेंट आ जा रहा है, ये कौन बड़ा है कौन छोटा आप अच्छे से देख पा रहे हैं। तो ये 5 एम्पियर का है और ये 16 एम्पियर का। ठीक है, तो हमारे घर में जो 5 एम्पियर और 16 एम्पियर के जो प्लग टॉप हैं वो इस तरह के 5 एम्पियर और 16 एम्पियर के सॉकेट में यूज़ होते हैं। ठीक है, पहले ये तो इसका रेटिंग्स क्लियर हो गया कि ये 5 एम्पियर और 16 एम्पियर के बीच आता है 16 एम्प्स। ठीक है, ये दो कैटेगरी में आता है। सेकंड चीज़ क्या है, ये 220 वोल्ट पर वर्क करने वाला है, यानी कि फ्रेंड्स 250 वोल्ट तक के ये मैक्सिमम इसका वोल्टेज रहता है। तो ये चाहे तो आप टम्बलर स्विच यूज़ करो या फिर फ्लश स्विच करो, ये 250 वोल्ट पर वर्क करने वाला मिल जाता है। ठीक है, इसके जनरली हम लोग स्विच और सॉकेट की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर करेंट रेटिंग को देखते हैं ना कि वोल्टेज रेटिंग, क्योंकि फ्रेंड्स वोल्टेज रेटिंग ऑलमोस्ट 250 वोल्ट लो वोल्टेज के लिए ये जनरली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, 250 से अबव के लिए हम लोग ऐसा कोई सॉकेट वाला चीज़ ऐसे यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग उसके लिए कुछ अलग अरेंजमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ बता रहा था। तो ये होने के बाद फ्रेंड्स ये बता दूँ, जैसे होल्डर है तो ये आपका पेंडेंट होल्डर या फिर बैटन होल्डर, स्विवल होल्डर, ब्रैकेट होल्डर, जो भी होल्डर होते हैं, तो ये जो होल्डर होते हैं ये बायोनेट कैप होल्डर होते हैं सारे के सारे। तो ये होल्डर का यूज़ होता है फ्रेंड्स लैंप को होल्ड करना, यानी पेंडेंट होल्डर, यानी कि पेंडेंट मतलब लटका हुआ रहता है और लटका हुआ रहता है और उसके नीचे क्या होता है हम एक लैंप को लगा देते हैं। जैसे आप LED बल्ब मान लो, देखिए फ्रेंड्स जैसे ये बल्ब हुआ, तो ये जो बल्ब है इसमें कुछ ये जो होल्डर है इसमें इस तरह का बल्ब लगने वाला है। एक्चुअली मेरे हाथ में जो है ये LED बल्ब है, तो LED बल्ब की जगह आप टंगस्टन फिलामेंट लैंप भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन फिलामेंट लैंप भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आउटडेटेड हो चुका है। तो जनरली टंगस्टन फिलामेंट लैंप या फिर LED बल्ब यूज़ हो रहा है। CFL बल्ब भी यूज़ होता था, अब इसको रिप्लेस करके LED बल्ब यूज़ होने लगा। तो ये इस होल्डर में इस तरह कुछ बल्ब का ये B22 कुछ इसका मेजरमेंट होता है, ये यूज़ किया जाता है इस तरह का। तो आप इसको ऐसे लगाकर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका कोई रेटिंग नहीं होता है, मतलब ये 200 वाट्स तक के अवेलेबल होते हैं, मतलब आप 200 वाट तक इसमें यूज़ कर सकते हो बल्ब को। फ्रेंड बल्ब का रेटिंग भी यहाँ पर वाटेज में ही रहता है, आप उसको कन्वर्ट करके आप उसको एम्पियर में ला सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स आपको वोल्टेज की वैल्यू पता है। तो चलिए मैं आपको बता भी दूंगा कैसे आपको अगर निकालना है। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर रहा था फ्रेंड्स सीलिंग रोज के बारे में। फ्रेंड्स सीलिंग रोज मतलब क्या है, सीलिंग रोज यानी कि आप देखे होंगे सीलिंग यानी कि छत के ऊपर एक ऐसा पॉइंट निकाल के दिया जाता है पंखे के लिए, फैंस के लिए। तो ये जो फ़ैन को जो सप्लाई देनी होती है वो सीलिंग रोज की हेल्प से दी जाती है। सीलिंग रोज दो टाइप के होते हैं, या थ्री प्लेट होते हैं, 2 प्लेट होते हैं। तो मैं आपको डायग्राम में 2 प्लेट का ही दिखाया हूँ। तो 3 प्लेट के भी होते हैं जाके जहाँ पर फेज, न्यूट्रल और अर्थ यूज़ करते हैं। 2 टाइप में केवल फेज और न्यूट्रल ही यूज़ किया जाता है, जो जनरली पंखे में फेज और न्यूट्रल को यूज़ में लाया जाता है। अर्थ के लिए भी यूज़ में ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये है सीलिंग रोज। तो ये भी जो अवेलेबल होता है फ्रेंड्स ये 5 एम्पियर से ज़्यादा के अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि जो जनरली फैंस जो भी होते हैं फ़ैन वो सारे 5 एम्पियर 6 एम्पियर तक मैक्सिमम कंजप्शन के लिए बनाए जाते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं होता है। तो वो उससे कम ही करंट लेते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम 5 एम्पियर तक के होते हैं। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा मैं सिनेरियो बता रहा हूँ कि
आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इन चीज़ों के बारे में? आपको पता है कि ये 5 एम्पेयर 16 एम्पेयर दोनों में अवेलेबल होते हैं। ये चीज़ पेंडेंट होल्डर जो होते हैं ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं लेगा, और ये 200 वाट्स में बता रहा हूँ तो उससे कम ही लेगा, ठीक है। तो और ये जो होता है 5 एम्पेयर तक के अवेलेबल होते हैं। तो घरों में ये जनरली इसी 3 तरह की चीज़ों का आपको देखने के लिए मिलता है, और ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। तो लोड कैलकुलेशन कैसे करना है फ्रेंड्स, हम पॉइंट पे आते हैं। जैसे कि आपके घरों में जो भी कोई बल्ब आप यूज़ कर रहे हो, मान लीजिए इसमें आप कोई बल्ब यूज़ कर रहे हो, इस तरह कोई बल्ब यूज़ कर रहे हो, तो मान लीजिए उसकी रेटिंग जो है 220 वाट है, ठीक है। मान लीजिए उसकी रेटिंग कितनी है, 220 वाट रेटिंग है बल्ब की रेटिंग, ठीक है। और आपको पता है कि आपके घर में कितना करेंट, कितना वोल्टेज आता है आपको घरों में आता है, मान लीजिए 220 वोल्ट आता है, ठीक है। तो आपको निकालना है करेंट। तो आप करेंट निकालने क्या करेंगे, सीधा इसको इसे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 220 वाट डिवाइडेड बाई 220 वोल्ट। तो आप इसे क्रॉस करेंगे तो I इक्वल टू वैल्यू आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर, क्योंकि 1 टाइम्स में कट जा रहा है। तो उसी तरह आप ये एक सिंपल सा ओम्स लॉ यूज़ कीजिए, वाट यहाँ रखिए और वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वाट का वैल्यू निकलता है। तो हमें वाट का वैल्यू दिया हुआ है, तो वाट का वैल्यू और वोल्टेज का वैल्यू हमें पता ही है, आपके घरों में 220 वोल्ट आता है, आप मेजर करके लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको करंट की वैल्यू निकालना है, तो ये आपका 1 एम्पियर करंट आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से कहीं भी अगर किसी भी इक्विपमेंट में वोल्टेज दिया रहता है और आपको नहीं पता चल रहा है कि वो कैसे उसका करंट की वैल्यू निकालना है, तो आप कुछ इस तरह के कैलकुलेशन से, एक छोटा सा कैलकुलेशन इसको कंप्लीट करके उसका करंट का रेटिंग प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हो जाने के बाद आपको करना क्या है, आपको करना है फ्रेंड्स, आप जैसे कि एक जहाँ आप जितने आपके बल्ब लगे हुए हैं वो सब आप एक जगह कैलकुलेट करके लिख लो। मान लो कि आपको 220 वाट के 10 बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये 10 बल्ब आपके पूरे घरों में लगे हुए हैं, तो आप इसे कैलकुलेट कर लिया, इंटू 10 आपका नंबर्स ऑफ बल्ब हो गया, 220 वाट उसका रेटिंग हो गया। तो आप ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2200, ठीक है, वाटेज हो जाएगा, ठीक है। आप इसको करंट इसी तरह निकाल सकते हैं। हमारा उस केस में करंट कितना आया था, 220 वाट पर करंट आया था 1 एम्पियर का, तो 1 एम्पियर गुने 10 कर देंगे। चलिए 1 एम्पियर गुने 10 कर देते हैं, यहाँ पे आ रहा है 10 एम्पियर। तो आपका जो रेटिंग हो गया टोटल घर का बल्ब का रेटिंग जो हो गया 10 एम्पियर। आपका टोटल घर में जितने भी बल्ब है वो मैक्सिमम 10 एम्पियर ही कंजप्शन करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपका लाइटिंग का जो हो गया 10 एम्पियर हो गया। उसी तरह आप नेक्स्ट फ्लश सॉकेट और फ्लश स्विच, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फ्लश सॉकेट और फ्लश स्विच मिलकर एक पॉइंट बनाता है, ठीक है। अगर सॉकेट रहे तो भी एक पॉइंट कहलाएगा, केवल स्विच रहे तो पॉइंट नहीं कहलाएगा। सॉकेट और स्विच मिलकर एक पॉइंट बनाता है, तो उस पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, ये 5 एम्पियर है, ये भी 5 एम्पियर है। क्योंकि फ्रेंड्स 5 एम्पियर सॉकेट यूज़ कर रहे हैं तो 16 एम्पियर का सॉकेट यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है, और अगर 16 एम्पियर का कोई सॉकेट यूज़ कर रहे हैं तो 5 एम्पियर का सॉकेट का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उस पर वर्क नहीं करेगा और जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 5 एम्पियर सॉकेट के लिए 5 एम्पियर स्विच की जरूरत पड़ती है। तो हम मान लेते हैं कि हमें 5 एम्पियर स्विच के साथ हमने 5 एम्पियर का सॉकेट यूज़ किया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे। तो पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर 5 एम्पियर होगा। अब ये मान लीजिए 5 एम्पियर हमने एक सॉकेट स्विच मिला के एक पॉइंट बना, तो ऐसे हमारे घर में कितने पॉइंट हैं, मान लीजिए हम अपने एक रूम में 4 पॉइंट देते हैं, और ऐसे हमारे पास 2 रूम हैं, तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 8 पॉइंट हो गए। तो इंटू 8 कर देंगे, और 8 करने पर हमें कितना आता है, 40 एम्पियर, ठीक है। हमें इसके वैल्यू मिल गया 40 एम्पियर, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी तरह इसका वैल्यू पता चल गया। अब या तो आप ये यूज़ करिए या तो ये यूज़ कीजिए, ठीक है। तो हमें स्विच और सॉकेट का पॉइंट यानी पॉइंट का वैल्यू पता चल गया, 40 एम्पियर का पॉइंट वहाँ एक पूरे घर में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और हमें 10 एम्प्स का जो है लाइट के लिए 10 एम्प्स हम यूज़ करें, ठीक है। और हम चलिए बात हम कर लेते सीलिंग रोज की। तो सीलिंग रोज मतलब फ्रेंड्स आपका फ़ैन कितना कंजप्शन कर रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू, तो मान लीजिए ये जो है आपका मैक्सिमम वैल्यू सीलिंग रोज का जो 5 एम्पियर होता है, तो 5 एम्पियर आप कंसिडर कर चलोगे, यानी कि ये सीलिंग रोज भी कम्प्लीटली एक पॉइंट ही कहलाता है। सीलिंग रोज और स्विच मिलकर भी एक पॉइंट बनता है। तो ये मान लीजिए आपके घरों में क्योंकि 2 पंखे यूज़ करने हैं तो आपको 2 पॉइंट यूज़ करना है। चलिए वो 10 पॉइंट हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो टोटल वैल्यू मान लीजिए हो जाएगा 10 एम्पियर, 40 एम्पियर और 10 एम्पियर। तो 10 10 20 प्लस 40 टोटल वैल्यू हो गया आपका 60 एम्पियर, ठीक है। टोटल वैल्यू आपका हो गया 60 एम्पियर। तो आपको घर में मान लीजिए 60 एम्पियर का आप यूज़ कर रहे हैं, आपका कंजप्शन है 60 एम्पियर आपका कंजप्शन है घरों में, तो आप क्या करोगे, आपको यूज़ करना है 60 एम्पियर का MCB, ठीक है। 16 एम्पियर का MCB यूज़ कीजिए, या 60 एम्पियर का आइसोलेटर यूज़ कीजिए, या 60 एम्पियर का RCCB यूज़ कीजिए। आप कोई भी प्रोटेक्शन डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, RCCB हो, MCB हो या फिर आइसोलेटर हो, तो आइसोलेटर एक्चुअली प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं है, वो कंट्रोल डिवाइस कह सकते हैं आप उसको, फेस को कंट्रोल करते हैं। तो RCCB और MCB आपको प्रोटेक्शन डिवाइस हो सकता है। तो ये आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है, कुछ इस तरह से छोटा सा कैलकुलेशन है, और इस कैलकुलेशन के बाद आप वैल्यू निकाल पाएंगे। 16 एम्पियर आपका वैल्यू है,
तो ये 16 एम्पेयर आपको MCB यूज़ करना है या फिर RCCB यूज़ करना है, ठीक है। या फिर आप आइसोलेटर यूज़ करो तो आइसोलेटर भी यूज़ करना 16 एम्पेयर का है, ठीक है। लेकिन इसमें जो भी यूज़ होते हैं ये तो हम लोग मैक्सिमम पकड़ के चलते हैं। जितने भी हमारे पास मैक्सिमम रेटिंग वाले हैं सारे हम यहाँ पर इसमें कंसीडर करते हैं। मिनिमम ऐसा कुछ भी कंसीडर नहीं करते हैं कि ठीक है हमारे पास सॉकेट है 5 एम्पेयर का, लेकिन हम 3 एम्पेयर हम वहाँ पर लोड दे रहे हैं तो हम 3 एम्पेयर को ही कंसीडर करके चलेंगे। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, आपको मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 5 एम्पेयर का सॉकेट है तो 5 एम्पेयर का ही कोई यूज़ में लाना है, ठीक है। आपको 3 एम्पेयर या 2 एम्पेयर 1 एम्पेयर इस तरह का कोई वैल्यू यूज़ में नहीं लाना है। आपको जितने सॉकेट और स्विच मिलकर पॉइंट बनाते हैं उस पॉइंट को कंसीडर करके चलना है। और आपको जो मैक्सिमम लोड आएगा जो 60 एम्पेयर का, उसी एम्पेयर पर आपको MCB या फिर आइसोलेटर या फिर RCCB या फिर और कोई प्रोटेक्शन डिवाइस जो आप यूज़ करते हैं आप यूज़ कीजिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा, हमारे व्यूअर्स को भी ये पता चल गया होगा कि MCB RCCB में लोड कैलकुलेशन कैसे करते हैं यूज़र इंड से। तो ये था फ्रेंड्स आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स आपको इस तरह का किसी चीज़ पर भी आपको डाउट हो, आपको कोई क्वायरी हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए मैं इस तरह के और वीडियोज़ लाता रहूँ। तो फ्रेंड्स आप डाउट क्लियर करने के लिए आप हमसे कमेंट में बात कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, मेरे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और फ्रेंड्स इस वीडियो कर दीजिए शेयर, क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी लोगों को जानना जरूरी है कि कैसे पॉइंट कैलकुलेशन होता है अगर कोई घर में नए वायरिंग करा रहे हैं तो अभी तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।